मंगलाचरण उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य गुणपत्र जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? नेमिनाथ भगवान की कहानी। और उसी कहानी के अंतर्गत हम क्योंकि कृष्ण जी जो थे उनके कजिन थे, है ना, नेमिनाथ भगवान के, जैन महाभारत के अकॉर्डिंगली, तो उनकी भी स्टोरी साथ में चलेगी। उन्हीं के समय में थे, है ना। ये भी नहीं कि नेमिनाथ भगवान पहले हुए फिर श्री कृष्ण हुए तो इसलिए स्टोरी आगे पीछे हो जाए, साथ में चलेगी। तो उनकी स्टोरी शुरू की थी तो फिर पांडव और कौरव की भी स्टोरी साथ में चलेगी, है ना। तो इसलिए हमने कहाँ से शुरू किया था कि एक राजा थे शूरसेन नाम के, और उनके वीर नाम का पुत्र था, और उनके 2 पुत्र हुए, अंधक वृष्टि और नरवृष्टि। अंधक वृष्टि के 10 पुत्र बताए, समुद्र विजय से लेके और वसुदेव तक, जो कि वसुदेव कौन है? होने वाले कृष्ण और बलराम के पिता, है ना। और उनकी ही 2 पुत्रियां दिखाई, कुंती और माद्री। और दूसरी तरफ नरवृष्टि के 3 पुत्र थे, उग्रसेन, देवसेन और महासेन, और उनकी एक पुत्री थी गांधारी। ठीक है, तो ये सब होते हुए फिर पराशर जो राजा था, उनके कुल में व्यास नाम का पुत्र हुआ। पराशर के ही भीष्म पितामह गांगे नाम का पुत्र था। ठीक है, और व्यास जो थे, व्यास से 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो हम जो प्रचलित रामायण है उसमें विदुर जो है वो दासी पुत्र रहता है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं का भाई बताया है, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का और कुंती का पांडु के साथ विवाह हो जाता है। अब पांडु के 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री दोनों के साथ हो जाता है। और पांडु का ही पुत्र है कर्ण, है ना, जो हमने देखा था कि उसको संदूक में डाल के और बहा दिया जाता है क्योंकि विवाह से पहले हो गया था। बाद में हुए तो कुंती से 3 पुत्र हुए गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और बाकी माद्री से 2 हुए, नकुल और सहदेव। और इधर गांधारी से 100 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, और गांधारी से दुर्योधन आदि। ठीक है, फिर उनकी कहानी चली थी कि अंधक वृष्टि ने सबके कहानी पूछी कि भाई ये मेरे पुत्र मेरे इस तरह से क्यों मेरे साथ हैं, और मतलब क्या कारण है, तो पुरानी कहानी बताई। और साथ में फिर उन्होंने वसुदेव की कहानी पूछी। ठीक है, तो वसुदेव क्या है? बहुत ही सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है। तो जब भी वो नगरी में निकलते थे तो सब लोग की पत्नियों का हमने देखा था कैसे हाल होता था। तो वसुदेव को क्या किया था, राजा जो बड़ा भाई था समुद्र विजय, उन्होंने जुटला फुसला के उनको राजमहल में ही रहने की आज्ञा दी। लेकिन एक जो दास था उसने सब सच्चाई बता दी कि तुम्हें क्यों रखा है यहाँ पर। तो ये सुनकर जो वसुदेव थे उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। तो वो वहाँ से उन्होंने अपने मरण का एक ड्रामा क्रिएट किया और वहाँ से चले गए। ठीक है, तो फिर वहाँ पर समुद्र विजय बड़ा परेशान हुआ कि मेरी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर चला गया, है ना। लेकिन वहाँ पर एक निमित्त ज्ञानी थे जो उन्होंने फिर उन्हें बताया कि नहीं नहीं, वसुदेव बिल्कुल ठीक है, कुशल हैं, आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको वसुदेव की खोज के लिए किसी को भेजा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, वसुदेव कहाँ चले गए। इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नामक गांव में पहुंचे और विश्राम के लिए अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुमार के बैठने से उस वृक्ष की छाया स्थिर हो गई थी। उसे देखकर बागबान ने सोचा कि उस निमित्त ज्ञानी के वचन सत्य निकले। ऐसा विचार कर उसने
मगध देश के राजा को इसकी खबर दी और राजा ने भी अपनी श्यामला नाम की कन्या कुमार वसुदेव के लिए समर्पित की। ठीक है। तो निमित्त ज्ञानी के क्या वचन रहे होंगे ये नहीं बताया यहाँ पर। तो जब यहाँ पर समझ में आ रहा है वो यही कि जो भी यहाँ पर आकर बैठेगा और जिसकी वजह से वृक्ष की छाया स्थिर हो जाएगी, उससे वो राजा अपनी कन्या का विवाह करेगा, है ना? तो जब उस बागवान ने ऐसा बताया वहाँ पर, तो उसने अपनी कन्या का विवाह वसुदेव के साथ समर्पित कर दिया। कुमार ने कुछ दिन तक वहां विश्राम किया, तदनंतर वहां से आगे चल दिया। अब वे देवदारू वन में पुष्परम्य नामक कमलों के सरोवर में पहुंचे और वहां किसी जंगली हाथी के साथ क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नता से उस पर सवार हो गए। उसी समय किसी विद्याधर ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और हाथी से उठाकर उन पुण्यात्मा को अकस्मात ही विद्यार्थ पर्वत पर पहुंचा दिया। मतलब कि उसको अच्छा लगा वसुदेव को देखकर, तो उसने क्या किया, ऐसे जैसे कौतूहल में करते ना कि भाई ठीक है तुम्हें यहाँ से उठाकर जहां उसे अच्छा लगा उसने वहां छोड़ दिया। वहां किन्नर गीत नाम के नगर में राजा अश्नि वेगनाथ रहता था। उसकी शालमली दत्ता नाम की एक पुत्री थी जो कि पवन वेगा स्त्री से उत्पन्न हुई थी और दूसरी रति के समान जान पड़ती थी, मतलब बहुत सुंदर थी। अश्नि वेग ने वह कन्या कुमार वसुदेव के लिए समर्पित कर दी। कुमार ने भी उसे विवाह कर उसके साथ स्मरण के भी अगोचर काम सुख का अनुभव किया और कुछ दिन वह वहीं विश्राम किया। तदनंतर जब कुमार ने वहां से जाने की इच्छा की, तब अश्नि वेग का उत्तराधिकारी अंगार वेग उन्हें लेने के लिए उद्यत देख उठाकर आकाश में ले गया। मतलब कि वो नहीं चाहता था कि वो वहां से जाए। तो अश्नि वेग का जो दामाद कह लीजिए उत्तराधिकारी जो था अंगार वेग, वो उसने उठाकर ले चला कि भाई नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इधर शाल्मली दत्ता को जब पता चला कि उसका कौन अश्नि वेग की ही पुत्री थी वो, राइट? तो उसका जो उत्तराधिकारी अंगार वेग उसको लेके जा रहा है, तो उसने नंगी तलवार हाथ में लेकर उसका पीछा किया। शाल्मली दत्ता के भय से अंगार वेग कुमार को छोड़कर भाग। चारू एक बार दोबारा पढ़ोगे, कुछ समझ सा नहीं आया ये। हाँ, तो अभी क्या आपकी चल आवाज रहा नहीं है? सुनाई दी बीच में। हाँ, वसुदेव की कहानी चल रही है ना, कि क्या हुआ वासुदेव के साथ। वासुदेव अपने मरण की खबर सबको देके और वहां से चले गए थे, है ना? आपकी तो आवाज फिर कट गई कि मेरे को नहीं सुनाई दे रही है? आपको नहीं आ रही होगी, वैसे कोई चेंज नहीं किया है। इट शुड बी देयर, है ना? सबको सुनाई दे रही है? ओके, तो मैं दोबारा लगा। नहीं नहीं, बीच में रुक गई, मुझे भी नहीं सुनी थी कुछ। मैंने अच्छा सोचा शायद मेरे में गड़बड़ कुमार हुई। ने भी उसे विवाह वहां से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वसुदेव ने सब देख लेते एक बार शॉर्ट में। ठीक है, तो वसुदेव एक पेड़ के नीचे बैठे जिसकी की छाया स्थिर हो गई और निमित्त ज्ञानी ने बता रखा था कि जो भी इस पेड़ के नीचे बैठेगा और जिसके बैठने से वह स्थिर हो जाएगी छाया, उसके साथ राजा अपनी कन्या का विवाह करेगा। तो ठीक है, राजा ने कर दिया कन्या का विवाह। अब वो कन्या के विवाह के बाद आगे चले तो वो जंगल में हाथी की सवारी कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो वहां पर एक विद्याधर ने उन्हें देखा और उनको, उस विद्याधर को थोड़ा कुतूहल। हाँ, सॉरी पूर्णिमा जी, आवाज आ रही है? हम्म। तो उसने उठाकर उन्हें विजयार्थ पर्वत पर पहुंचा दिया। अब जिस विजयार्थ पर्वत पे पहुंचाया था, वहां पर अश्नि वेग नाम का राजा राज्य करता था और उनकी शाल्मली दत्ता नाम की पुत्री थी। तो अश्नि वेग ने शाल्मली को वसुदेव को दे दिया। ठीक है। अब उस जब वो वहां से चलने को हुए, तो अश्नि वेग का जो उत्तराधिकारी था अंगार वेग, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये यहाँ से जा रहे हैं, तो वो उनको आकाश से ले गया, आकाश में ले गया ऊपर उठाकर। तब शाल्मली दत्ता को जब पता चला तो उसने तलवार लेकर उनका पीछा किया। किसका पीछा किया? अंगार वेग का। तो शाल्मली दत्ता के डर से अंगार वेग ने क्या किया, कुमार को रास्ते में ही छोड़ दिया। छोड़ दिया तो कहाँ छोड़ दिया? एक द्वीप पर छोड़ दिया। कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मली दत्ता के द्वारा भेजी हुई पर्णलब्धि नाम की विद्या ने उन्हें चंपापुर के सरोवर के मध्य में वर्तमान द्वीप पर धीरे धीरे उतार दिया। तो विद्याधर ने जब उठाकर उनको ले जा रहा था, तो शाल्मली के कारण क्या हुआ, उसने छोड़ दिया।
और छोड़ दिया तो शाल्मली ने क्या किया, एक विद्या उस तक भेजी ताकि वो धड़ाम से न गिरे, क्योंकि उससे वो मर सकता है, चोट लग सकती है। उसने क्या किया, विद्या को भेजा कि उसको बचा लेना। तो उसने क्या किया, विद्या ने उसे धीरे धीरे एक द्वीप पर उतार दिया। वहां आकर कुमार ने किनारे पर रहने वाले लोगों से पूछा कि इस द्वीप से बाहर निकलने का मार्ग क्या है, आप लोग मुझे बतलाइए। तब लोगों ने कुमार से कहा कि क्या आप आकाश में पड़े हैं। मतलब कि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये बंदा क्यों पूछ रहा है, मार्ग को क्यों पूछ रहा है ना। तो और वो क्योंकि अचानक से सच में आकाश से टपका था, तो इसलिए उसको पता नहीं था। तो लोग क्या कहते हैं, क्या आप आकाश से पड़े हैं, मतलब आकाश से उतरे हैं, जिससे कि निकलने का मार्ग नहीं जानते। कुमार ने उत्तर दिया कि आप लोगों ने ठीक जाना, सचमुच ही मैं आकाश से पड़ा हूँ। कुमार का उत्तर सुनकर सब लोग हंसने लगे और इस मार्ग के द्वारा आप जल से बाहर निकल जाइए, ऐसा कहकर उन्होंने मार्ग दिखा दिया। कुमार उसी मार्ग से निकलकर नगर में प्रविष्ट हुए और मनोहर नामक गंधर्व विद्या के गुरु के पास जा बैठे। गंधर्व विद्या म्यूजिकल विद्या जो देते हैं, वो उस गुरु के पास बैठ गए। गंधर्व दत्ता को स्वयंवर में जीतने के लिए उनके पास बहुत से शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे। तो उन गुरु के पास और भी लोग आए हुए थे, किस लिए, वीणा सीखने के लिए। और वो वीणा किस लिए सीख रहे थे कि उन्हें राजकुमारी गंधर्व दत्ता को स्वयंवर में जीतना था, क्योंकि स्वयंवर में उनकी क्या शर्त थी कि जो सबसे सुंदर वीणा बजाएगा उसके साथ गंधर्व दत्ता का विवाह होगा। तो वो सीख रहे थे। उन्हें देख तथा अपने वीणा विषय ज्ञान को छिपाकर कुमार मूर्ख की तरह बन गए और कहने लगे कि मैं भी इन लोगों के साथ वीणा बजाने का अभ्यास करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक वीणा ले ली। पहले तो उसकी तंत्री तोड़ डाली तंत्री मतलब उसकी जो तारे हैं वो तोड़ दी, और फिर तुम्बा फोड़ दिया, जो उसका बड़ा सा गोल पीस होता है वो तोड़ दिया। उनकी इस क्रिया को देख लोग अत्यधिक हंसने लगे, मतलब वो अपने आप को एक तरह से बेवकूफ दिखा रहे थे, है ना, और कहने लगे कि इसकी धृष्टता तो देखो। कुमार वसुदेव से भी उन्होंने कहा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पड़ता है कि गंधर्व दत्ता के तुम ही पति होगे और हम सबको गाने बजाने की कला में हरा दोगे। इस प्रकार कुमार वसुदेव वहां कुछ समय तक स्थित रहे। तदनंतर गंधर्व दत्ता के स्वयंवर में उत्सुक हुए भूमि गोचरी और विद्याधर लोग एकत्रित होने लगे। गाने बजाने की कला का रूप धारण करने वाली गंधर्व दत्ता ने स्वयंवर शाला में आए हुए बहुत से लोगों को गाने बजाने के द्वारा तत्काल जीत लिया, मतलब उसने खुद भी बजा के दिखाई। वहां जो चारुदत्त आदि मुख्य मुख्य श्रोता बैठे थे, वे सब गंधर्व दत्ता की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका कला कौशल बड़ा ही विलक्षण है, यानी सबसे अद्भुत है। तदनंतर वसुदेव भी अपने गुरु से पूछकर कन्या के पास गए और कहने लगे कि ऐसी वीणा लाओ जिसमें एक भी दोष नहीं हो। लोगों ने 3-4 वीणाएं वसुदेव के हाथ में सौंप दी। वसुदेव ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा कि इन वीणाओं की तांत में लोमांस नाम का दोष है। ये कुछ संगीत के जानकार को मालूम होगा। तो उन्होंने कहा इसमें दोष है, और तुम्बी फल तथा दंडों में शल्क एवं पाषाण नाम का दोष है। तो उसके जो तारे हैं उसमें भी दोष है, जो उसका बड़ा सा पीस है उसमें भी दोष है। तो सब दोष बता दिया। उन्होंने यह कहा ही नहीं किंतु प्रकट करके भी दिखला दिया। यह देखकर कन्या ने कहा, तो फिर आप कैसी वीणा चाहते हैं। इसके उत्तर में कुमार ने कहा कि मुझे जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस प्रकार हुआ था। ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई। अब ये जो कथा है वो कौन सी कथा है, जो विष्णु कुमार मुनिराज के समय में 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उसकी कथा है, और उसी से रिलेटेड ये वीणा है। तो क्या कथा है, हस्तिनापुर के राजा मेघरथ के पद्मावती रानी से विष्णु और पद्मरथ नाम के 2 पुत्र हुए थे। कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो विष्णु कुमार पुत्र के साथ तप करने लगे और पद्मरथ राज्य करने लगा। किसी अन्य समय, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ये कहानी किसके लिए सुनाई जा रही है, वीणा के लिए, ठीक है। तो राजा के 2 पुत्र थे, विष्णु कुमार और पद्मरथ। तो मेघरथ जो राजा थे उन्होंने विष्णु कुमार के साथ तपस्या करने लगे और पद्मरथ ने राज्य संभाला। किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजा ने राज्य में क्षोभ उत्पन्न किया।
क्षोभ उत्पन्न किया मतलब राज्य में थोड़ा तकलीफ पहुंचाने लगा, उपसर्ग करने लगा, जिसे प्रधानमंत्री बलि ने साम आदि उपायों से शांत कर दिया। साम आदि उपाय क्या है? जिसमें किसी दूसरे को प्रसन्न करके उसकी शत्रुता को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा बलि ने अपने अच्छे व्यवहार से कर दिया। राजा पद्मरथ ने बलि के कार्य से संतुष्ट होकर कहा कि तुझे क्या इष्ट है, तू क्या चाहता है, सो कह। उत्तर में बलि ने कहा कि मैं 7 दिन तक राज्य करना चाहता हूँ। राजा ने भी बलि की इस मांग को जीर्ण तृण के समान तुच्छ समझकर उसे 7 दिन का राज्य देना स्वीकार कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जो किए हुए उपकार को जानता है अर्थात कृतज्ञ है, वे उपकार करने वाले के लिए क्या नहीं कर देते। उसी समय अकंपन गुरु, एक आचार्य थे अकंपन गुरु, वो 700 मुनिराजों के साथ वहीं मुनियों के समूह ने हस्तिनापुर आकर वहां के सौम्य पर्वत पर आतापन योग धारण कर लिया। आतापन मतलब गर्मी में जो योग बस कर रहे हैं वहां पर धारण कर लिया। पहले जब बलि मंत्री उज्जैनी नगरी में रहता था, तब उसे अकंपन गुरु ने शास्त्रार्थ के समय विद्वानों की सभा में जीत लिया था। तो बलि जो मंत्री था वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। उसने अकंपन गुरु के साथ विवाद किया, शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ मतलब अपनी अपनी बात रखना, है ना। और उस बात को रखने में अकंपन गुरु ने बलि को हरा दिया, जिससे उसको क्रोध था उनके ऊपर और उसका ईगो हर्ट हो रखा था। तो वह पापी क्रोध से उनका घात करना चाहता था। पापी बलि मंत्री ने यज्ञ का बहाना कर उस सौम्य पर्वत के चारों ओर याचकों को दान देने तथा देवताओं को संतुष्ट करने के लिए पाक अर्थात रसोई बनवाना शुरू किया, जिससे धुआं तथा ज्वालाओं का समूह चारों ओर फैलने लगा। जब मुनिराज विष्णु कुमार को इस उपसर्ग का पता चला, तो वे आकर राजा पद्मरथ के पास गए और वीतराग आसन पर बैठ गए। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, मुनिराज खुद उठकर गए पद्मराग के पास कि भाई ऐसे ऐसे उपसर्ग हो रहा है राजा मुनियों के ऊपर। राजा पद्मरथ ने उनकी वंदना की, पूजा की और कहा कि मुझसे क्या कार्य है। मुनिराज विष्णु कुमार ने राजा पद्मरथ से कहा कि तुम्हारे मंत्री ने आतप युग धारण करने वाले मुनियों के लिए उपसर्ग कर रखा है, उसे तुम शीघ्र ही दूर करो। उत्तर में राजा ने कहा, मैं उसके लिए 7 दिन का राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूं, अतः सत्यव्रत के खंडित होने के भय से मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य, इस दुष्ट का इस समय आप ही निवारण कीजिए। स्वच्छंद रहने वाले दुष्ट जन योग्य और अयोग्य चेष्टाओं को यानी अच्छे बुरे कार्य को नहीं जानते। स्वच्छंद रहने वाले दुष्ट मतलब जो अब किसी की नहीं सुनते, ऐसे दुष्ट लोग, उनको यही नहीं पता कि क्या अच्छा और क्या बुरा, बस उन्हें जो करना है सो करना है। राजा पद्मरथ ने ऐसा उत्तर दिया। उसे सुनकर मुनिराज ने कहा कि तो मैं ही शीघ्र नष्ट होने वाले इस पापी को मना करता हूं। इतना कहकर वे महामुनि, कौन, विष्णु कुमार, वामन, वामन मतलब छोटे बौने ब्राह्मण का रूप रखकर बलि के पास पहुंचे और आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे महाभाग, आज तू दाताओं में मुख्य है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे भी कुछ दे। उत्तर में बलि ने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत कर लिया। तदनंतर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं अपने पैर से 3 पैर पृथ्वी चाहता हूँ, मतलब 3 पग की पृथ्वी नाप के अपने पैर से नापूंगा और वो चाहिए मुझे, यही तू मुझे दे दे। ब्राह्मण की बात सुनकर बलि ने कहा कि यह तो बहुत थोड़ा सा क्षेत्र है, इतना ही क्यों मांगा, ले लो। इतना कहकर उसने ब्राह्मण के हाथ में जल धारा छोड़कर 3 पैर पृथ्वी दे दी। फिर क्या था, मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि से फैलाकर एक पैर तो मानुषोत्तर पर्वत के ऊंचे शिखर पर रखा। मानुषोत्तर पर्वत क्या मतलब कि ये समझ लीजिए जम्बू द्वीप, जिसमें कि छोटा सा पार्ट है भरत क्षेत्र, है ना, उसको भी क्रॉस करके घातकी खंड, जो कि जम्बू द्वीप का डबल साइज का है, फिर उसको भी क्रॉस करके फिर कहा पुष्कर द्वीप, है ना, उसके आधे भाग में एक पर्वत है मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत इसलिए कि उसके उसके बियॉन्ड मनुष्य नहीं जा सकते, है ना। तो 2.5 द्वीप बेसिकली, तो 2.5 द्वीप का अंत तक इतना लंबा उन्होंने पैर रख दिया।
और देदीप्यमान कांति का धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वत की चूलिका पर रखा। उस समय विद्याधर और भूमि गोचरी सभी स्तुति कर मुनिराज से कहने लगे कि हे प्रभु, अपने चरणों को संकोच लीजिए, मतलब कि पैरों को समेट लीजिए, वृथा ही संसार का कारणभूत क्रोध नहीं कीजिए, कि ये जो क्रोध है ये संसार को बढ़ाने वाला है, इसलिए ऐसा मत करिए। इस प्रकार संगीत और वीणा आदि के मुखर हुए भूमि गोचरियों और विद्याधरों ने शीघ्र ही उन मुनिराज को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी अपने दोनों चरण संकोच लिए। किस तरह संकोचे? कि उनको एक बहुत सुंदर संगीत वीणा आदि से उनकी स्तुति करी। उस समय उनका लक्षण रहित संगीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अच्छे स्वर वाली घोषा, सुघोषा, महाघोषा और घोषवती नाम की 4 वीणाएं दी। उन वीणाओं में से देवों ने यथाक्रम से 2 वीणाएं तो विद्याधरों को दी और 2 वीणाएं भूमि गोचरियों को। तदनंतर उन मुनिराज ने बलि से कहा कि मुझ ब्राह्मण ने तुझसे व्यर्थ ही याचना की, क्योंकि तीसरा चरण रखने के लिए अवकाश ही नहीं है। यह कहकर बलवान मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज ने उस दुराचारी बलि को शीघ्र ही बांध लिया और अकंपन आदि मुनियों के उस दुस्सह उपसर्ग को दूर कर दिया। तो बलि से क्या कहा कि तुम मुनियों के उपसर्ग को दूर कर, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु आज ही होगी, है ना। बांध लिया क्योंकि उसे। बंधे हुए बलि को मारने के लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए, परंतु मुनिराज ने उसे मना कर दिया और प्रसन्नचित होकर उन्होंने बलि को समीचीन धर्म ग्रहण कराया। समीचीन धर्म मतलब जो सही धर्म है, वास्तविक धर्म सिखाया। इस प्रकार धर्म की प्रभावना करने वाले बुद्धिमान महामुनि की राजा पद्मरथ ने पूजा की। तदनंतर वे अपने स्थान पर चले गए। यह सब कथा कहने के बाद कुमार वसुदेव ने गंधर्व दत्ता से कहा कि देवों के द्वारा दी हुई 4 वीणाओं में से घोषवती नाम की वीणा आपके इस वंश में समागम को प्राप्त हुई थी, अतः आप वही शुभ वीणा मेरे लिए मंगाइए। इस प्रकार कहने वाले वसुदेव के लिए उन लोगों ने वही वीणा लाकर दी। वसुदेव ने उसी वीणा के द्वारा गा बजाकर सब श्रोताओं का चित्त प्रसन्न कर दिया। गंधर्व दत्ता वसुदेव की वीणा बजाने में बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न हुई और उसने अच्छे कंठ वाले तथा समस्त राजाओं को कुंठित करने वाले कुमार वसुदेव के गले में अपने आप की तरह माला समर्पित कर दी। मतलब कि जैसे अपने आप को समर्पण किया, ऐसी ही माला भी समर्पित कर दी। सो ठीक ही है, क्योंकि पूर्व पर्याय में पुण्य करने वाले लोगों को बड़ी बड़ी रिद्धियां स्वयं आकर मिल जाती हैं। मतलब रिद्धियों से यहाँ पर क्या मतलब है, उनको जो इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई वो किस लिए मिली? पूर्व पुण्य के उदय से। इसके बाद सबने हर्षित होकर वसुदेव का कल्याणाभिषेक किया। इसी तरह विद्याधरों की श्रेणियां अर्थात विद्यार्थ पर्वत पर जाकर विद्याधर राजाओं के द्वारा कन्यादान आदि से सम्मानित वसुदेव ने 700 कन्याएं प्राप्त की। तदनंतर परम अभ्युदय को धारण करने वाले कुमार वसुदेव विद्यार्थ पर्वत से लौटकर भूमि पर आ गए। वहां अरिष्टपुर नगर के राजा हिरण्यवर्मा के पद्मावती रानी से उत्पन्न हुई रोहिणी नाम की पुत्री थी, जो सचमुच ही रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री के समान जान पड़ती थी। उनके स्वयंवर के लिए अनेक कलाओं तथा गुणों को धारण करने वाले मुख्य शिक्षकों के समान अनेक राजा लोग आए थे, परंतु वसुदेव हम सबके उपाध्याय हैं। लोगों सारू को जी फिर से आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, अब अभी आ रही है। हाँ, अरिष्टपुर नगर के राजा हिरण्यवर्म हाँ, यहाँ से। वहां अरिष्टपुर नगर के राजा, तो क्या हुआ, 700 कन्याओं से तो विवाह किया ही। अब क्या हुआ, पहले अभी तक तो क्या थे, विद्याधर राजाओं के पास में घूम रहे थे, है ना, विद्यार्थ पर्वत पे। अब कहाँ गए, लौटकर भूमि पर आ गए। भूमि पर मतलब भूमि गोचरियों के बीच में। वहां पर अरिष्टपुर नगर के राजा हिरण्यवर्मा के पद्मावती रानी से एक पुत्री हुई रोहिणी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उनके स्वयंवर के लिए बहुत राजा लोग आए थे, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं कि वासुदेव जो है हमारे गुरु हैं, मतलब हम सबसे अच्छे हैं। लोगों को यह बतलाने के लिए ही मानो सबसे अलग बैठे थे।
उस समय रोहिणी ने उत्कंठा से कुंठित चित्त होकर अपनी भुजलता के समान रत्नों की माला से वसुदेव के कंठ का आलिंगन किया था। तो रोहिणी ने क्या किया, वसुदेव के गले में माला डाल दी। यह देख, जिस प्रकार प्रलय काल में समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर क्षुभित हो जाता है, उसी प्रकार समुद्र विजय आदि सभी राजा मर्यादा छोड़कर क्षुभित हो उठे। समुद्र विजय कौन, याद आ गया? अंधक वृष्टि के जो 10 पुत्र थे, यानी वसुदेव के बड़े भाई, है ना, समुद्र विजय भी वहां पर थे। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती रोहिणी को हरने का उद्यम करने लगे। यह देखकर हिरण्यवर्मा भी अपने भाइयों को लेकर उन दुष्ट हृदय वाले राजाओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कुमार वसुदेव ने भी अपने नाम के अक्षरों से चिन्हित एक बाण शीघ्र ही समुद्र विजय की ओर छोड़ा। बाण पर लिखे हुए नामाक्षरों को वांचकर, मतलब पढ़कर, समुद्र विजय आश्चर्य में चकित हो गए। वे कहने लगे, अहो, पुण्यदय से मुझे वसुदेव मिल गया। उन्होंने संतुष्ट होकर, जी रुक्मणी जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये तो भाई है ना समुद्र। हाँ जी, भाई हैं वहां पर, लेकिन समुद्र विजय, वासुदेव तो चले गए थे ना छोड़कर, और मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए समुद्र विजय को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर रोहिणी ने जिसके गले में माला डाली है वो मेरा ही भाई है ना। तो इसलिए दूर होंगे, डिस्टेंस से जो भी है, नहीं जान पाए। तो फिर उन्होंने जब अपने बाण पे अपना नाम लिखकर समुद्र विजय की तरफ भेजा, तब पता चला कि ये मेरा छोटा भाई है, और फिर एकदम से युद्ध बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। उन्होंने थैंक यू। संतुष्ट होकर शीघ्र ही संग्राम बंद कर दिया और अपने अन्य छोटे भाइयों को साथ लेकर वे कामदेव को जीतने वाले लघु भाई वसुदेव से मिलने के लिए गए। हाथ जोड़कर कुमार वसुदेव ने महाराज समुद्र विजय को प्रणाम कर प्रसन्न किया। तदनंतर अपने अन्य बड़े भाइयों को भी प्रणाम के द्वारा प्रसन्न बनाया। कुमार के द्वारा पहले विवाही हुई अपनी अपनी पुत्रियों को भूमि गोचरी और विद्याधर राजा बड़े हर्ष से लाए और उन्हें कुमार के साथ मिला दिया। तो ऑलमोस्ट 700 प्लस, है ना, पुत्रियों, राजकुमारियों के साथ उनका विवाह हो गया था। समुद्र विजय आदि ने कुमार वसुदेव को साथ लेकर उत्सवों से भरे हुए अपने नगर में प्रवेश किया और वहां वे सब निरंतर इच्छा अनुसार सुख भोगते हुए रहने लगे। इस प्रकार इन सब का समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगों के द्वारा सुख से व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद, जिनका वर्णन पहले आ चुका है, ऐसे शंख नाम के मुनिराज का जीव महाशुक्र स्वर्ग से चयकर वसुदेव की रोहिणी नामक स्त्री के पद्म नाम का पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। पद्म मतलब जो आगे चल के अभी कौन होगा, बलभद्र, बलराम। पद्म का मतलब राम, है ना, तो बलराम। वह अपने भाइयों में आनंद को बढ़ाता हुआ 9वां बलभद्र होगा। तो किसका पुत्र था, वसुदेव का, है ना, और रोहिणी नाम की रानी से हुआ था। उनकी निर्मल बुद्धि सूर्य की प्रभा के समान प्रताप युक्त थी। जिस प्रकार शरद ऋतु का संस्कार पाकर सूर्य की प्रभा पद्म अर्थात कमलों के विकास को बढ़ाने लगती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि शास्त्रों का संस्कार पाकर, शास्त्रों का संस्कार पाकर मतलब शास्त्रों को पढ़ने के बाद पद्मा अर्थात लक्ष्मी की उत्पत्ति को बढ़ाने लगी थी। उसका प्रताप दुर्वार था, दुष्टों को नष्ट करने वाला था और विशिष्ट पुरुषों का पालन करने वाला था। फिर भला वह सूर्य के सारभूत तेज का उल्लंघन क्यों नहीं करता। अब इसी से संबंध रखने वाली दूसरी कथा कही जाती है, जो इस प्रकार है। जहां गंगा और गंधावती नदियां मिलती हैं, वहां बहुत से फले फूले वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों के बीच में जठर कौशिक नाम की तापसों की एक बस्ती थी। उस बस्ती का नायक वशिष्ठ तपस्वी था। वह पंचाग्नि तप तपा करता था। ठीक है, तो अब ये एक अनदर कहानी चल रही है जहां पर कि एक जठर कौशिक नाम की बस्ती थी और उसमें वशिष्ठ नाम का तपस्वी था, तापस था, है ना, नॉन जैन जिसे कह लीजिए। एक दिन वहां गुणभद्र और वीरभद्र नाम के 2 चारण मुनि आए। उन्होंने उसके तप को अज्ञान तप बताया। यह सुनकर वह दुर्बुद्धि तापस क्रोध करता हुआ उनके सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि मेरा अज्ञान क्या है। उन दोनों मुनियों में जो प्रथम थे, ऐसे गुणभद्र मुनि कहने के लिए तत्पर हुए, सो ठीक ही है,
क्योंकि सत्पुरुष हित का ही उपदेश देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस तापस के जो बाल थे ना, उन्होंने जटाओं के समूह में उत्पन्न होने वाली लीखों तथा जुओं के संगठन को निरंतर स्नान के समय लगकर जटाओं के भीतर मरी हुई छोटी छोटी मछलियों को और जलते हुए ईंधन के भीतर रहकर छटपटाने वाले कीड़ों को दिखाकर समझाया कि देखो यह तुम्हारा अज्ञान है, कि जिस अग्नि के साथ तुम तपस्या कर रहे हो चारू उसमें जी फिर से आपकी आवाज बंद हो गई। देखो ये तुम्हारा ज्ञान है वहां से। चारू जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट देखो। अच्छा, तो क्या किया उसने, मुनिराज जो 2 चारण रिद्धि मुनिराज आए थे, उन्होंने बताया राइट कि भाई तुम्हारा जो तुम तपस्या कर रहे हो ये तुम्हारा अज्ञान है। तो उसको गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने पूछा अच्छा तुम चारू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चारू जी तो चली गई, प्राची है होस्ट, अब चारू तो है ही नहीं। नहीं, आई एम हियर नो। पता आपकी आवाज नहीं आ रही, पर क्वेश्चन आपने कहा था वहाँ। अभी आ रही है? अब आ रही है पर अभी बीच सॉरी, आई डोंट नो, कुछ तो भी प्रॉब्लम है शायद इंटरनेट में आज। इंटरनेट कुछ है। प्रॉब्लम लग रहा है, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो पहले बताया था कि वो स्टॉप था, तो हाँ, इंटरनेट ड्रॉप होगा, अभी आ गया। ठीक है। तो जो तापस थे है ना, तो उनको मुनिराज ने बताया कि जस्ट रोक दीजिएगा मुझे जहां आवाज नहीं आए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे सिर में देखो कितना जीव है ना, और तुम किस तरह से मरी हुई मछलियां तुम्हारे बालों में हैं। तो ये क्या अज्ञान नहीं है कि भाई तुम तपस्या कर रहे हो लेकिन इतने जीव तुम्हारे कारण मारे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसको इस तरह से दिखाने से क्या हुआ, काल लब्धि का आश्रय मिलने से, मतलब अपॉर्चुनिटी, एक तरह से उसने इसको क्या माना, एक अपॉर्चुनिटी माना, और उसने का आश्रय मिलने से विशिष्ट बुद्धि का धारक वह वशिष्ठ तापस दीक्षा लेकर आतपन योग में स्थित हो गया और उपवास सहित तप करने लगा। ठीक है, तो वो तापस ने क्या किया, मान लिया कि हाँ उसका ज्ञान था, समझ गया, बोध हो गया, और उसने वहीं की वहीं दीक्षा लेकर उपवास करने लगा। उसके तप एक एक शब्द कटते जा रहे हैं, एक एक शब्द कटते जा रहा है बीच में। Oh, is it? अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अभी सही है, आई डोंट नो क्या करूं। हाँ, तापस का कुछ बोल रहे थे आप उस समय। हाँ, तो वो तापस मुनि बन गया है ना, और उपवास सहित तप करने लगा। अब उसे समझ आ गई कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके तप के प्रभाव से क्या हुआ, 7 व्यंतर देवता आए और आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे मुनिराज अपना इष्ट संदेश कहिए। मतलब कि देव लोग आए क्योंकि उसके खुश होकर उसकी तपस्या से, और कहने लगे कि हमें कुछ आदेश दीजिए। तो उस पर उन्हें देखकर जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों से इस जन्म में कुछ प्रयोजन नहीं है, अन्य जन्म में मेरे पास आना। ठीक है, इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रम से मथुरापुरी आए। तो करते करते जगह जगह बदलते हुए वो मथुरापुरी में आए। वहां 1 महीने के उपवास का नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण किया कि मैं 1 महीने तक उपवास रखूंगा और फिर आहार के लिए उठूंगा। ठीक है, और उस दिन नहीं मिला तो 1 महीने का फिर से आहार होगा, वो उपवास रखूंगा। तो क्या हुआ, वहां पर मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन ने बड़ी भक्ति से उन मुनि के दर्शन किए और नगर में घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यत्र नहीं। समझ रहे हैं, राजा ने क्या कहा, पूरे नगरी में ये कह दिया कि कोई और इन्हें आहार नहीं देगा, मैं ही आहार दूंगा। ठीक है, इस घोषणा से उन्होंने अन्य सब लोगों को आहार देने का निषेध कर दिया। अपनी पारणा के दिन मुनिराज ने भिक्षा के लिए नगरी में प्रवेश किया, परंतु उसी समय राज मंदिर में आग लग गई। उसे देख मुनिराज निराहार ही लौटकर तपोवन में चले गए। है ना, ऐसा हो जाता ना कि भाई अगर किसी जीव को तकलीफ में देख ले तो मुनि आहार नहीं लेते। तो राज मंदिर में, राजा के महल में आग लगी थी तो वो वापस चले गए। मुनिराज ने फिर से 1 मास का
उपवास का नियम ले लिया। तदनंतर 1 माह बीत जाने पर क्षीण शरीर के धारक, मतलब कि उनको शरीर में कमजोरी आ चुकी थी, तो फिर से नगर में गए और वहां पर हाथी का शोभ हो रहा था। उसे देखकर वे फिर से नगरी से लौट गए और फिर 1 माह का उपवास लेकर तप करने लगे। 1 माह समाप्त होने पर जब वे फिर आहार के लिए राज मंदिर की ओर गए, तब महाराज जरासंध का भेजा हुआ पत्र सुनकर राजा उग्रसेन का चित्त व्याकुल हो गया था। तो वहां का जो राजा था, उनका चित्त क्या था, डिस्टर्ब हो गया और उन्होंने क्या किया, मुनि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्षीण शरीर के धारी वशिष्ठ मुनि जब वहां से लौट रहे थे, तब उन्होंने लोगों को यह कहते सुना कि राजा न तो स्वयं भिक्षा देता है और न दूसरों को देने देता है। इसका क्या अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता। लोगों का यह सुनकर पाप कर्म के उदय से मुनिराज को क्रोध आ गया, जिससे उसकी बुद्धि जाती रही। उसी समय उन्होंने निदान किया कि मैंने जो उग्र तप किया है, उसके फल से मैं पुत्र होकर इस राजा का निग्रह करूंगा और इसका राज्य छीन लूंगा। क्या किया उन्होंने, अपनी तपस्या का फल क्या मांग लिया, निदान कर लिया कि मैं इस राजा का पुत्र बनकर इससे बदला लूंगा कि इसने मुझे बिना वजह भूखा रखा। इस प्रकार के खोटे परिणामों से मुनिराज की मृत्यु हो गई और वे तीव्र बैर के कारण राजा उग्रसेन की पद्मावती रानी के गर्भ में जा उत्पन्न हुए। उस रानी पद्मावती को भी गर्भ के बालक की क्रूरतावश राजा के हृदय का मांस खाने की इच्छा हुई और उससे वह दुखी होने लगी, है ना। उसको इच्छा होने लगी कि उसको राजा के ही हृदय का मांस चाहिए। इतना मतलब वो क्रूरता वाला जीव बालक उनके गर्भ में आया। यह जानकर मंत्रियों ने अपनी बुद्धि से कोई बनावटी चीज देकर कहा कि यह तुम्हारे पति के हृदय का मांस है। इस प्रकार उसका दोहला पूरा किया। क्या किया उन्होंने, एक राजा के हृदय का मांस जैसा कुछ बनाकर और वो रानी को दे दिया कि ये लो तुम्हारे लिए, तुमने जो इच्छा की थी वो पूरी करो, है ना। तो दोहला पूरा किया, मतलब उसकी जो अंदर की इच्छा थी वो पूरी की। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं करते। जिसका दोहला पूरा हो गया है, ऐसी रानी पद्मावती ने अनुक्रम से वह पापी पुत्र प्राप्त किया। जिस समय वह उत्पन्न हुआ था, उस समय अपने होंठ डस रहा था। मतलब कि इतना क्रूर बालक हुआ कि पैदा होते साथ ही वो अपने ही होंठ चबा रहा था। उसकी दृष्टि क्रूर थी और भौं टेढ़ी। माता पिता उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोषण करना योग्य नहीं है। यही समझकर उन्होंने उसे छोड़ने की विधि का विचार किया और कांसों की बनी एक संदूक बनवाकर उसमें उस पुत्र को पत्र सहित रख दिया तथा यमुना नदी के प्रवाह में छोड़ दिया। बेसिकली ये कौन है बालक, कौन बनेगा, कंस। कौशाम्बी नाम की नगरी में एक मंडोदरी नाम की कलारन रहती थी, जो कलाएं करके अपना पेट भरती थी। उस प्रवाह में बहती हुई संदूक के भीतर स्थित उस बालक को देखा। देखते ही वह उसे उठा लाई और हितैषिणी बनकर, मतलब कि उसके फेवरेबल, मतलब उसके सेव रक्षा करने के लिए बनकर अपने पुत्र के समान उसका पालन करने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि तपस्वियों के हीन पुण्य भी क्या नहीं करते। मतलब कि पहले भव में जो तपस्या करी थी उसके कारण एटलीस्ट उसको कोई हितैषी मिल गया। कितने ही दिनों में वह सुदृढ़ अवस्था पाकर साथ खेलने वाले समस्त बालकों को चाटा, मुट्ठी तथा डंडा आदि से पीड़ा पहुंचाने लगा। उसके इस दुराचार से खिन्न होकर मंडोदरी ने उसे छोड़ दिया, यानी घर से निकाल दिया। अब वह शौर्यपुर में जाकर राजा वसुदेव का सेवक बन गया और सदा उनकी सेवा में तत्पर रहने लगा। अब इसी से संबंध रखने वाली एक कथा कहते हैं, वह इस प्रकार है। आज के लिए इतना ही रखे क्या, जब आवाज ठीक नहीं आ रही है तो? ठीक आ रही है आवाज, देख लीजिए। अच्छा 5 मिनट और पढ़ लें, ठीक है। अब इसी से संबंध रखने वाली एक और कथा कहते हैं, वह इस प्रकार है। मतलब कि अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो इसलिए अलग अलग कथाओं के द्वारा उन्हें बता रहे हैं।
यद्यपि राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत लिया था, तो भी किसी समय उसका कुछ कार्य बाकी रह गया था। उसकी पूर्ति के लिए जरासंध ने सब राजाओं के पास इस आशय के पत्र भेजे कि जो राजा सुरम्य देश के मध्य में स्थित पोदमपुर के स्वामी हमारे शत्रु सिंह रथ को युद्ध में अपने बल से जीतकर तथा बांधकर हमारे पास लाएगा, उसे मैं आधा देश तथा कलिंद सेना रानी से उत्पन्न हुई जीवदशा नाम की अपनी पतिव्रता पुत्री दूंगा। ठीक है, तो जरासंध ने एक अनाउंसमेंट किया था कि मेरे शत्रु को जो भी कंट्रोल करेगा मैं अपना राज्य उसको दे दूंगा आधा। प्रतापी राजा वसुदेव ने जब यह पत्र पाया, जो राजा वसुदेव जिनकी अभी हमने कहानी पढ़ी है ना, वो ही प्रतापी राजा वसुदेव ने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंह का मूत्र मंगाकर घोड़ों के शरीर पर लगवाया, उन्हें रथ में जोता और तदनंतर ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने संग्राम में उस भारी राजा सिंहरथ को जीत लिया, जो कि किसका शत्रु था? जरासंध का। और अपने सेवक कंस के द्वारा, क्योंकि कंस वसुदेव की सेवा करने लगा था, है ना, और अपने सेवक कंस के द्वारा उसे बंधवाकर स्वयं राजा जरासंध को सौंप दिया। राजा जरासंध भी संतुष्ट होकर वसुदेव के लिए आधा देश के साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञा पुत्री देने लगा। उस समय वसुदेव ने देखा कि उस पुत्री के लक्षण अच्छे नहीं हैं, अतः कह दिया कि सिंहरथ को मैंने नहीं बांधा है, यह कार्य इस कंस ने किया है, इसलिए इसी आज्ञाकारी के लिए यह कन्या दी जाए। वसुदेव के वचन सुनकर राजा जरासंध ने कंस का कुल जानने के लिए मंडोदरी के पास अपना दूत भेजा। तो राजा जरासंध ने पता लगवाना था कि अरे मैं इसके साथ कैसे कर दूं अपनी पुत्री का विवाह, यह तो एक कला करने वाली का पुत्र है। तो दूत को देखकर मंडोदरी डर गई और सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्र ने वहां भी अपराध किया है। इसी भय से वह संदूक साथ लेकर स्वयं राजा जरासंध के पास गई। वहां जाकर उसने यह संदूक ही इसकी माता है यह कहते हुए पहले वह कांच की संदूक राजा के सामने जमीन पर रख दी। तदनंतर नमस्कार कर कहने लगी कि यह बालक कांच की संदूक में रखा हुआ यमुना के जल में बहा आ रहा था, मैंने लेकर इसका पालन मात्र किया है। चूंकि यह कांच की संदूक में आया था, इसलिए गांव के लोगों ने इसे कंस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। यह स्वभाव से ही अपनी शूरवीरता का घमंड रखता है और बचपन से ही स्वच्छंद प्रकृति का है। तो ये उस मुनिराज का जीव है ना। मंडोदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा जरासंध ने संदूक के भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया मतलब पढ़वाया। उसमें लिखा था कि यह राजा जरासंध ने संदूक के भीतर रखा हुआ पत्र, उसमें लिखा था कि यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र है। यह जानकर संतुष्ट हुए राजा जरासंध ने कंस के लिए जीवदशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया। तो है तो वो एक राजपुत्र ही बेसिकली, तो उसने कर दी उसकी शादी और आधा राज्य भी दे दिया। जब कंस ने यह सुना कि उत्पन्न होते ही मुझे मेरे माता पिता ने नदी में छोड़ दिया था, तब वह बहुत ही कुपित हुआ और उसका पूर्व पर्याय का वह पैर वृद्धिंगत हो गया। तो जो उग्रसेन राजा था उसके साथ उसका पूर्व बैर था, है ना, क्योंकि मुनिराज की अवस्था में राजा उग्रसेन के कारण वो बहुत लंबे समय तक उपवास रखना पड़ा था, है ना, और उनको लोगों से गलत समझ में आ गया कि कुछ राजा के मन में चल रहा है, जिसके कारण वो ना तो खुद आहार देता है ना हमें देने देता है। ठीक है, तो उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर माता पिता को कैद कर लिया और दोनों को गोपुर यानी नगर के प्रथम दरवाजे के ऊपर रख दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि विचार रहित पापी मनुष्य कुपित होकर क्या क्या नहीं करते। तदनंतर कंस राजा वसुदेव को अपने नगर में ले आया और उन्हें उसने बड़ी विभूति के साथ राजा देवसेन की पुत्री तथा अपनी छोटी बहन देवकी समर्पित कर दी। तो अब हमें यहाँ पर देवकी, है ना, नाम सुना होगा, कृष्ण की माता का नाम देवकी था। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया उनका कि वो देवकी के साथ विवाह करवा दिया, कंस की बहन। ठीक है,
तो अभी हम यहीं तक रखेंगे आज के लिए। किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है ना? चारू, एक जो बताया तुमने भी, जी। ये देवकी उसने करी, वसुदेव ने ना? हाँ जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। है ना? हाँ, तभी तो वो वसुदेव मामा हुआ ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। वसुदेव का देवकी और उनके साथ कृष्ण जो होंगे, है ना? हाँ, तभी तो वो मामा का वो था ना कि वो मामा हाँ, मामा, कंस मामा था और भविष्यवाणी होगी जिसकी वजह से हाँ, पता चलेगा कि ये कंस को का मरण करने वाला है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए हाँ, ठीक, ठीक, ठीक है। thank you। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमो कर्मन, 9 बार नमो कर्म। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।